अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज आधार कार्ड से मुताल्लिक़ बहुत ही अहम और ख़ास ख़बर पर एक नज़र। मेदक ज़िले की लोकल बॉडीज़ की एडिशनल कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा सिंह IAS ने मशवरा दिया कि जिन लोगों ने 2014 से पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था लेकिन उन्होंने अभी तक उसे अपडेट नहीं करवाया हो तो उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें। उन्होंने कहा कि अपडेट शुदा आधार कार्ड से कई एक सहूलियात फराहम हो सकती हैं। ज़िला सतह की आधार मॉनिटरिंग कमेटी की पहली मीटिंग आज दफ्तर ज़िला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िला SP मेदक श्रीमती पीरूहिनी प्रियदर्शिनी IPS के साथ मुनाकिद हुई। इस मौके पर लोकल बॉडीज़ की एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने बात करते हुए कहा कि आधार को अपडेट करने के बहुत से फ़ायदे हैं। उन्होंने कहा कि आज तमाम शोबों में आधार को एक मेयार के तौर पर पहचाना और हर मकाम पर पूछा जा रहा है। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की शनाख्त और तकरीबन 1000 सरकारी स्कीमों में फ़वाइद को एकजा करना, बैंक अकाउंट खोलना, कर्ज की दरख्वास्तें, ग्रांट्स, पेंशन, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड के अलावा दीगर चीज़ों के लिए आधार कार्ड काफ़ी ज़रूरी और अहम हो चुका है। उन्होंने कहा कि आधार से लिंक करने इनकम टैक्स की अदायगी वगैरह सब कुछ आसान हो जाएगा, इसलिए वक्तन फ़वक्तन आधार में नाम, तारीख़ पैदाइश, पता जैसी तफसीलात को अपडेट करने का उन्होंने मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि अपडेट करने में तजावीज़ और मदद के लिए 1947 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर help@uidai.gov.in पर मेल कर सकते हैं। आधार की निगरानी के लिए ज़िला कलेक्टर की सरबराही में एक ज़िला सतह की कमेटी कायम की गई है और ये कमेटी हर 3 माह बाद मीटिंग करती है ताकि आधार इंदराज के तहत आने वाले इलाक़ों में इंदराज मराकज़ कायम किए जाएँ। उसके अलावा अपडेट सेंटर कायम करने, बायोमेट्रिक अपडेट, आधार लिंक के साथ साथ आधार की जांच पड़ताल की जाएगी। पैदाइश का इंदराज, मोबाइल अपडेट, खुराक में पेश रफ्त के अलावा दीगर उमूर उसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन मराकज़ में स्कीमों और सरगर्मियों में आधार के इस्तेमाल पर नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि ज़िले में तालीम, तिब्बी, डाक और बैंकिंग के शोबों में आधार रजिस्ट्रेशन के लिए 75 किट्स फराहम की गई हैं और वो सही तरीके से काम भी कर रही हैं। अगर मशीनरी की ख़राबी है या तकनीकी मसला है, अगर वसाइल की कमी है तो मुनासिब कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़िले के 21 मंडलों में चिल्पचेड़, हवेली घनपुर, निज़ामपेट के मंडलों में अभी भी मुकम्मल तौर पर आधार इंदराज का इहाता नहीं किया गया है। इसी तरह ज़ैर इल्तवा दस्तावेज़ात और नई रजिस्ट्रेशन का हदफ मार्च के आखिर तक मुकम्मल करने की उन्होंने तजवीज़ दी है। अलावा उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ज़िले में जितने भी लोगों ने 2014 से पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था और अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं करवाया हो तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें। इस मीटिंग में ज़िला SP मेदक श्रीमती पीरूहिनी प्रियदर्शिनी IPS ने बात करते हुए कहा कि लोगों को आधार से मुताल्लिक़ धोखाधड़ी की सरगर्मियों के बारे में पूरी तरीके से चौकन्ना रहना चाहिए। आजकल आधार कार्ड का इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस, आमदनी का तयन, वोटर कार्ड वगैरह के लिए किया जा रहा है। जब कोई शनाख्ती कार्ड के तौर पर आधार कार्ड लेता है तो उसे आंख बंद करके उसे कबूल नहीं करना चाहिए और अगर उन्हें धोखाधड़ी का शुबा हो तो वो फौरी तौर पर मुतल्लका इदारों से इंक्वायरी करवाएं। क्या यह बात सही है, उनका मौक़िफ़ क्या है। अगर ऐसी बातें उनके इल्म में लाई गई तो मुनासिब कार्रवाई भी की जाएगी और आइंदा उसका इआदा नहीं होगा। हैदराबाद रीजनल ऑफिस के असिस्टेंट मैनेजर ने पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर सत्यनारायण, लीड बैंक मैनेजर मिस्टर वेणुगोपाल राव, डॉक्टर नवीन, महकमे डाक, ख़वातीन अतफ़ाल बहबूद, महकमे तालीम के अलावा दीगर कई अफसरान और EDM मिस्टर संदीप के अलावा दीगर कई लोग इस मौके पर शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है।
नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। So how are we doing this Aadhaar based registration? మీరు కేసీఆర్ కిట్స్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు? కేసీఆర్ కిట్ టాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ చేస్తున్నారు. అవును, మా ఆధార్ వాళ్ళు పెట్టి ఇవ్వాలి కదా, సప్లై చేయలేదు. ఇంకా వాళ్ళకి మీరు సప్లై చేయలేదు. They have given only active kits of 75 actually. All are active. All inactives are not. Banks know there are no inactive kits as per the details given. So all 5 are functioning with us. Okay. Other than that, about India Post Payment Bank, 36 kits are available. So far we have చేయకూడదు. క్రిమినల్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళు చేస్తారు చాలా ఎక్కువ. అండ్ ఈ ఫ్రాడులెంట్ యాక్టివిటీస్ లో మీకు ఎక్కడైనా నోటీస్ వస్తే ఇన్ కేసు అతను ఐడి కార్డు వచ్చి ఎలాంటి ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి, మీకు ఇంకొక ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి కదా ఐడి కార్డు. సో ఆ ప్రూఫ్ ఇచ్చినప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఉన్నాయని కూడా ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి. మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారో, ఇప్పుడు ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ వచ్చి వాళ్ళ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇస్తున్నాడంటే అది అలాగే నమ్ముకొని మనము చేసేస్తాం, ఆధార్ అనేది జనరేట్ చేసేస్తాం. What we are not doing is, in most of the cases, we are not checking the proof of identity which has been submitted. October 20th జరిగిందండి, under the chairmanship of the chief secretary sir. Maybe decisions of the UV company అండి. They have given only active kits of 75 actually. All are active. All are active. All inactives are not. Banks know there are no inactive kits as per the details given. So all 5 are functioning with us. Okay. Other than that, about India Post Payment Bank, 36 kits are available. so far we have